आदमी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बैठ जाएं। हमारे बीच माननीय अरविंद केजरीवाल जी आ चुके हैं। सबसे पहले मैं बादशाहपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बीर सिंह सरपंच जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। वो आए और बादशाहपुर को अपनी बात कहें। मंच पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ में बैठे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुशील गुप्ता जी, उनके साथ में बैठे उमेश अग्रवाल जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, सारिका जी, मीनू जी, सम्मानित मंच, मेरे यहां पहुंचे हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अरविंद केजरीवाल जी के विचार सुनने के लिए इतनी भारी संख्या में आप पहुंचे। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने सारे साथियों से निवेदन करूंगा जो दाएं बाएं खड़े हुए सारे के सारे नजदीक आके खड़े हो जाएं, जिससे पता चले अरविंद केजरीवाल जी को उनके प्यार में गुड़गांव की सारी जनता उमड़ के आई है। देखो, इस देश के अंदर दो किस्म की पार्टी है, एक है ईमानदार और एक है बेईमान। ईमानदार कौन? जो जनता के टैक्स का पैसा जनता के ऊपर खर्च करे वो ईमानदार, और जो जनता के टैक्स का पैसा जो अपने ऊपर अपने रिश्तेदारों पे खर्च करे वो बेईमान। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो आपके जो टैक्स का दिया हुआ पैसा था वो एक एक पैसा आपको लौटाने का काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के अंदर बिजली फ्री 24 घंटे, जो आपके टैक्स के जो पैसे थे वे आपके बिल में देने की सरकार ने काम किया, जो आपके लिए थे, जो आपके ऊपर खर्च किए। दूसरा, उन्होंने जो दिल्ली के जो सरकारी स्कूल थे जो सरकारों ने बर्बाद कर दिए, क्यों बर्बाद कर दिए? अब उसके अंदर एक गरीब का बच्चा पढ़ता था और सरकार नहीं चाहती गरीब का बच्चा पढ़े और देश का निर्माण करे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उन सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया, अब प्राइवेट छोड़ के सरकारी के अंदर एडमिशन लेने का काम शुरू कर दिया। ये अरविंद केजरीवाल जी की सोच है, जनता के लिए सोच है। ये चाहते हैं सरकारी स्कूल के अंदर गरीब का बच्चा पढ़ता है, वो पढ़े और देश का निर्माण करे, इस देश को आगे बढ़ाने का काम। उनको पता था अब एक आदमी की कितनी जरूरतें हैं, इसलिए उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई। आज के दिन आप देखोगे, मैं तो ये भी कहता हूं अरविंद जी, अगर सरकारी में चले जाओ तो जान नहीं बचती, प्राइवेट में चले जाओ तो मकान नहीं बचता। अगर सरकारी हॉस्पिटल में कोई इलाज कराने के लिए चला जाए, जिसके बड़ी बीमारी हो जाए, उसको 1 साल पीछे की डेट मिलती, 1 साल पीछे की। क्या 1 साल बीमारी इंतजार करेगी? 1 साल बीमारी इंतजार नहीं करती, इसलिए मैं कहता हूं वो ऊपर चला जाता है, वो मर जाता है। और प्राइवेट में आप चले जाओ, जाते के साथ आपका एडमिशन होगा, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, लेकिन लाखों रुपए जमा कराने पड़ते हैं। जिसके पास लाखों नहीं, उसने मकान, प्लाट, दुकान कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं है तो उसने कर्ज में डूबना पड़ेगा। तो ऐसी बेईमान भ्रष्टाचार सरकार आज तक हम बढ़ाते आए, जिन्होंने जब जनता का दिया वो जो टैक्स का पैसा है
वो जनता पर खर्च करने का काम नहीं किया। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी एक हमारे देश के मात्र एक नेता ऐसे हैं जिन्होंने जनता की दिए हुए टैक्स का पैसा जनता के ऊपर खर्चने का काम किया। इसलिए आम आदमी पार्टी चाहती है इस देश के अंदर सरकार बने केजरीवाल जी की। आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको हम तो ये चाहते हैं, ये गरीब जनता ये चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री बने। जब इस देश का बदलाव होगा तो ऐसी सोच के नेता हमारे बीच में आएंगे तो हमारे देश का प्रदेश का भला होगा। आप देखोगे गुड़गांव के अंदर एक सरकारी हॉस्पिटल, जबकि सरकार का खुद का मापदंड ये कहता है जिला अस्पताल 22 बेड का, 1 लाख की आबादी के ऊपर 22 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, और गुड़गांव की 40 लाख की आबादी पे वही हॉस्पिटल। क्या इतने लोगों का इलाज हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये हमारी डिमांड है, पार्टी की भी डिमांड है और मेरी अपनी भी डिमांड है। गुड़गांव के अंदर कम से कम 4 हॉस्पिटल होने चाहिए 250-250 बेड के, जिससे कि जिस आम जनता को आराम से इलाज मिल सके, हर किसी को इलाज मिल सके। पहले आपने देखा होगा जो कमाई करता था उस पे इनकम टैक्स लगता था, लेकिन आज तो मुंह पे टैक्स लगा दिया। जब हम खाना खाते हैं जब भी जीएसटी देना पड़ता है, सुबह उठ कर जब चाय पीते हैं जब भी जीएसटी देना पड़ता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, जितने दिल्ली के अंदर जो बेनिफिट हमें मिले वे सारे के सारे हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी देने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप यहां पहुंचे, आप अरविंद जी को हाथ उठा के ये बता दे, ये बादशाहपुर की जनता, एक एक जनता आपको वोट देने के लिए उतारू है। देख लो जी, ये सारी वोटें हैं, एक एक वोट। और 20,000 मैंने राखी बंधवाई है अपनी बहनों से। ये नहीं है मैंने चुनाव के लिए राखी बंधवाई थी, पिछले साल 2,000 बहनों से राखी बंधवाई, अब की बार 20,000 बहनों ने मुझे राखी बांधी है। ये लोग कुछ ये सोचते कि आम आदमी पार्टी की वोट कम है। मैं ये कहता हूं मेरी 20,000 बहन, अगर उनके परिवार के अंदर 5 भी वोट हैं तो 1 लाख वोट तो मेरी बहनों की है। और उसके बाद जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, जो विचारधारा से जो जुड़े हुए लोग हैं, वे सारे के सारे आम आदमी पार्टी के साथ हैं। अरविंद जी का आगे बहुत ज्यादा समय बिजी रहता है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा ना बोलते हुए मैं उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत भी करता हूं और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अरविंद जी को ये विश्वास दिला दो एक बार, सारे के सारे हाथ उठा के, हम आपको यहां से जिता के भेजेंगे। चारों तरफ से उठने चाहिए। अरविंद जी को पता चलना चाहिए बादशाहपुर की जनता आम आदमी पार्टी को चाहती है, सरकार बना लेगी, उतारू है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपनी बात कहें। देश के अंदर काम की राजनीति के जन्मदाता, ईमानदार राजनीति के जन्मदाता, आम आदमी की जरूरत शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी को चुनाव के केंद्र बिंदु में लाने वाले आज के हमारे मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, इस क्षेत्र से बादशाहपुर से हमारे प्रत्याशी बीर सिंह सरपंच जी, गुड़गांव से हमारे प्रत्याशी निशांत आनंद जी, नूह से हमारे प्रत्याशी राबिया किदवई जी, गुड़गांव के पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी, डॉक्टर सारिका वर्मा जी, धीरज यादव जी, सतबीर यादव जी,
पिंकी राणा जी, मीनू सिंह जी, मंच पर मंच के सामने बैठे हुए आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आज एक दो बातें मैं करूंगा क्योंकि गर्मी बहुत है और हम सब अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए काफी लंबे समय से यहां पर बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद 24 घंटे बिजली है और मुफ्त है, घरेलू बिजली। 80% घरों में बिजली का बिल 0 आता है। हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है। बिना गरीबी और अमीरी के आधार पे 24 घंटे मुफ्त दवाई है। सारे सरकारी हॉस्पिटल को एयर कंडीशन बिल्डिंग में कन्वर्ट किया, आधुनिक मशीनें और प्रशिक्षित डॉक्टर का प्रबंध किया। सारे सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो उन्होंने भी, उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मैं अरविंद जी के स्कूल देखना चाहती हूं। क्या कमाल किया उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। अरविंद जी जैसे गुड़गांव व्यापारियों का हब है, व्यापारियों के साथ भी हमेशा रहे। पिछले 5 साल से दिल्ली की दुकानों पे दिल्ली सरकार के इंस्पेक्टर नहीं जाते और पंजाब में भी जब सरकार आई तो बड़े बड़े अखबारों में फर्स्ट पेज एडवर्टीजमेंट देके पूछा आपकी तकलीफ क्या, आप बताओ, हम उसको दूर करेंगे। मजदूरों के लिए विशेष इनके मन में दर्द रहता है। यहां पे मिनिमम वेजेस डीसी रेट 9,500 रुपए और दिल्ली में 19,500 रुपए। जवान अगर शहीद होता तो 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि अरविंद केजरीवाल जी देते हैं। महिलाएं आगे बढ़ सके, बराबरी के साथ चल सके, सारे देश की महिलाओं के लिए दिल्ली में इन्होंने बस यात्रा फ्री कर रखी है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री कर रखी है। और सब कुछ फ्री करने के बाद भी 8,500 करोड़ रुपए सालाना कमा के सरकार के खाते में जमा कराता है। देश के प्रधानमंत्री ने सोचा कि दिल्ली के अंदर सरकार तीसरी बार बनी, पंजाब में सरकार बन गई, गोवा में विधायक जीत गए, गुजरात में विधायक जीत गए। अगर अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से काम करता रहा तो सारा देश अरविंद केजरीवाल को मांगेगा। तो उन्होंने प्लानिंग की कि इनकी खासियत है इनकी ईमानदारी। ईमानदारी से जनता का पैसा जनता पे लगाना। प्रधानमंत्री ने साजिश की कि एक झूठा केस बनाओ और अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी के ऊपर दाग लगाओ। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय जी, सिंह जी, सभी को बंद कर दिया। परंतु हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल झुका नहीं, डरा नहीं और ज्यादा ताकत के साथ उनके सिपाहियों ने काम करना शुरू किया। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सीबीआई ने सरकार के तोते के रूप में काम किया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि झूठे मुकदमे से अरविंद केजरीवाल का दूर दूर का संबंध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करके केंद्र की सरकार ने सत्ता का नाजायज प्रयोग किया। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए, मनीष सिसोदिया भी आए, संजय सिंह भी आए, परंतु अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगा। एक झूठा जो लांछन लगाया है, मैं पैसे के लिए और गद्दी के लिए नहीं आया। 16 अगस्त को पैदा हुए थे जन्माष्टमी वाले दिन,
शायद भगवान श्री कृष्ण कोई बड़ा काम इनसे कराना चाहता है। इन्होंने अगली बार दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारी और कहा कि मैं दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा और जनता जब मुझे ईमानदार कहेगी तो मैं इस कुर्सी पे दोबारा बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। ऐसे महान नायक आज गुड़गांव में हमारे बीच के अंदर आए हैं। बादशाहपुर की जनता को संबोधित करने के लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और इनके और आपके बीच की दूरियों को खत्म करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वीर सिंह जी को कहूंगा कि अरविंद जी को वेलकम करें। अब मंच पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी आए और बादशाहपुर की जनता को संबोधित करें। आप सभी जोर से ताली बजाएं। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सारे ने मेरी राम राम। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी माँ बहनें आज आई हुई हैं अपना अपना घर से। आप सबको मेरी राम राम जी। और मेरे को पता चला बहुत सारे लोग आए थे और भी बहुत लोग आए थे। गर्मी की वजह से टेंट छोटा पड़ गया, उन लोगों को जाना पड़ा। आज आप लोगों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं बीरू सरपंच जी से बात कर रहा था, बहुत समाज सेवा करते हैं ये आप लोगों के बीच में रह के। आज इनके लिए वोट मांगने के लिए मैं आया हूं दिल्ली से। दोस्तों, आपको पता है थोड़े दिन पहले इन लोगों ने मेरे को जेल में डाल दिया था। जेल से निकल के आ रहा हूं, 5 महीने जेल में रहा। एक तरह से तपस्या थी। जेल में इन्होंने बहुत परेशान किया, बहुत तरह की यातनाएं दी, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे। एक बार तो इन्होंने मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं, मेरे को दिन में 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इन्होंने 15 दिन मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। ये पता नहीं क्या करना चाहते थे, लेकिन आपका आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, भगवान जी का आशीर्वाद है, हनुमान बाबा हनुमान का आशीर्वाद है, शिव जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये चाहते थे केजरीवाल के हौसले तोड़ना, हिम्मत तोड़ना, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। आप किसी की भी हिम्मत तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले की हिम्मत नहीं तोड़ सकते। तो आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। इन्होंने मेरे को क्यों गिरफ्तार किया? मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर है कि मैं 10 साल से पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा हूं।
मेरा कसूर है कि दिल्ली में पहले मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी। दिल्ली में मैंने अब 24 घंटे बिजली कर दी। इन्वर्टर खत्म हो गए, जनरेटर खत्म हो गए, 24 घंटे बिजली आती है अब दिल्ली में। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी। 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। ये चमत्कार है, ये ऊपर वाले से मेरे को वरदान मिला है। ये काम केवल केजरीवाल कर सकता है पूरी दुनिया में। 24 घंटे बिजली, नो पावर कट, फ्री बिजली, जीरो बिल आते हैं। बिल तो आते हैं सबके, जीरो बिल आते हैं। हरियाणा में भी बिजली फ्री है क्या? मैंने सुना है बहुत महंगी बिजली है आपकी। फ्री बिजली किस किस को चाहिए? हाथ खड़े कर दो। तो भैया अगर फ्री बिजली चाहिए केवल केजरीवाल कर सकता है, आम आदमी पार्टी कर सकती है, और कोई पार्टी नहीं कर सकती। जब वोट डालने जाओ अपनी सोचना, कोई पार्टी की ना सोचना, कोई कैंडिडेट की ना सोचना, अपने घर की सोचना। इतनी महंगाई हो रही है, आज मैं आपको गारंटी देके जाता हूं, अगर हमारी सरकार आ गई तो हम सबसे पहला काम करूंगा। आज पूरे देश में 2 ही राज्य हैं, दिल्ली और पंजाब, जहां पे बिजली फ्री है। सबसे पहला काम करेंगे, हरियाणा की बिजली फ्री करेंगे, आपकी बिजली फ्री करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनकी सरकार हरियाणा में, इनकी सरकार गुजरात में, इनकी सरकार यूपी में, इनकी सरकार राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इतने राज्यों में, 22 राज्यों में इनकी सरकार है। वहां बिजली इतनी महंगी, लोगों को बिजली के बिल भरने मुश्किल हो रहे हैं। हमारी 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में, दोनों में बिजली मुफ्त, और इनके यहां बिजली महंगी। बिजली महंगी करने वाला चोर है कि बिजली फ्री करने वाला चोर होता है? सीधी सी बात। बिजली महंगी करने वाला चोर है। बिजली महंगी कर करके जनता को लूट रहे हैं। मैं तो बिजली फ्री करके जनता में पैसे बांट रहा हूं, तो बिजली फ्री करने वाला चोर कैसे होगा? कहते हैं केजरीवाल चोर है। अरे बिजली फ्री करने वाला चोर कैसे हो गया? चोर तो तुम हो जिन्होंने बिजली महंगी कर रखी है। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली के गरीबों के बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनवा दिए। जैसे यहां पे सरकारी स्कूलों का हाल है हरियाणा में, पहले दिल्ली के भी सरकारी स्कूल टूटे पड़े थे, टिन के डिब्बे थे, छत चूहा करती थी, बारिश आ जाए भर जाते थे सारे क्लासरूम, कोई पढ़ाई नहीं होती थी सरकारी स्कूलों में। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए, पिछले 3 साल में 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया है। ये मेरा कसूर है, इसलिए मोदी जी ने मेरे को जेल भेजा था। मेरे स्कूल बंद करना चाहते थे मोदी जी, दिल्ली की बिजली बंद करना चाहते थे मोदी जी। आज आपको मैं ये प्रॉमिस करके जा रहा हूं, मेरे को आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, बीरू सरपंच को यहां से जिता दो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। कोई पार्टी आके आपको ये नहीं कहेगी आपके बच्चों का भविष्य बनाऊंगा, कोई पार्टी नहीं कहेगी। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, एक पार्टी ने आके ये नहीं कहा आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, स्कूल बना दूंगा। कोई स्कूल के नाम पे वोट नहीं मांगता। जैसे ही इनके नेताओं को वोट मिलते हैं, जैसे इनकी सत्ता आती है, ये अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं, आपके बच्चों का कोई भविष्य नहीं बनाता। केजरीवाल आज आपके बच्चों के भविष्य की बात करने के लिए आया। आपके बच्चों का भविष्य, अच्छी शिक्षा दूंगा और बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, 12 लाख युवाओं के लिए, क्योंकि नीयत साफ है मेरी, ईमानदार आदमी हूं, नौकरी देनी आती है। ये क्या करते हैं, जैसे इनकी सरकार बनती है इतना पैसा लूटते हैं, इतना पैसा लूटते हैं, 7 पीढ़ियां इनकी बैठ के घर बैठ के खाती हैं। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली के अस्पताल शानदार बना दिए। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली वालों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया।
5 रुपए की गोली हो वो भी मुफ्त मिलती है, और 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए का ऑपरेशन कराना हो वो भी मुफ्त होता है दिल्ली के अंदर। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली के बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा ले जाता हूं मैं बुजुर्गों को, 1 लाख बुजुर्गों को रामेश्वरम, वृंदावन, द्वारकाधीश, पुरी जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, कई जगह शिरडी बाबा, मैंने कई जगह बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, फ्री तीर्थ यात्रा कराई है, आना जाना रहना खाना पीना सब मुफ्त। ये मेरा कसूर है। जो आदमी इतने सारे काम करता है वो भ्रष्टाचारी कैसे हो सकता है? तो मोदी जी को लगा ये केजरीवाल ने पहले दिल्ली में सरकार बना ली, फिर पंजाब में सरकार बना ली, फिर गुजरात में इसके एमएलए आ गए, फिर गोवा में एमएलए आ गए, अब ये हरियाणा में सरकार बना लेगा। तो मोदी जी को लगा इसको रोको। रोकने का क्या था? मैंने मोदी जी को कहा, प्रधानमंत्री जी मैंने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप इतने बड़े आदमी हो, प्रधानमंत्री हो, इतना पैसा है आपके पास, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, तब तो आपकी वाहवाह है। आप केजरीवाल के 500 क्लिनिक रोकना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, यह गलत बात है कि नहीं है? मोदी जी की वाहवाह तो इस बात में है, केजरीवाल ने 700 स्कूल बनाए दिल्ली में, आप 70,000 स्कूल बनाओ ना देश में, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, आप 70,000 स्कूल बनाओ, सारे बच्चों के लिए स्कूल बनाओ, तब तो आपकी वाहवाह। आप केजरीवाल को जेल में डाल के केजरीवाल के 700 स्कूल बंद करना चाहते हो, ये शोभा नहीं देता हमारे देश के प्रधानमंत्री को, ये जनता इसको नहीं पसंद करती। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? आप बड़े काम करो और अच्छे काम करो, केजरीवाल को काम में पीछे छोड़ो, केजरीवाल को जेल में डाल के केजरीवाल के काम बंद मत करो। आज मैं आपको 5 गारंटी देके जा रहा हूं, और ये केजरीवाल की गारंटी है, पक्की वाली गारंटी। जो काम दिल्ली और पंजाब में करके आया हूं वही गारंटी दे रहा हूं, झूठी बात नहीं कर रहा। पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, सबसे पहले आपकी 24 घंटे बिजली कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा। आपके जितने बकाया बिल पड़े हैं अभी तक, बकाया बिल हो जाते हैं ना, कई बार गलत बिल आते हैं, आदमी भरता नहीं है, किसी का 50,000, 70,000, 1 लाख, सारे बकाया बिल जीरो कर दिए जाएंगे, आपको भरने की जरूरत नहीं है। दूसरी गारंटी, जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बनाए, आपके बच्चों के भी सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे। तीसरी गारंटी, शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे। जो अभी बीरू सरपंच जी कह रहे थे, यहां पे केवल एक ही अस्पताल है, शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे, सारा इलाज मुफ्त करेंगे, जैसे दिल्ली में किया आपके लिए, सारा इलाज मुफ्त करेंगे। चौथी गारंटी, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा, जैसे दिल्ली और पंजाब में किया है। पंजाब में 46,000 नौकरियां अभी दे दी है हमने, सरकारी नौकरियां, कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, और 3 लाख के करीब प्राइवेट के अंदर नौकरियों का इंतजाम किया है। और 5वीं गारंटी, इतनी सारी माँ बहनें मेरी बैठी हैं, हर एक 18 साल से ऊपर की हर एक महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाया करेंगे। अब आप कहोगे केजरीवाल जी इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, जीतोगे क्या? देखो जी, अगर मैं जहां पूरे हरियाणा में घूम रहा हूं, इतना प्यार मिल रहा है, इतना लोगों का समर्थन मिल रहा है, अगर ये मेरे को 3 महीने पहले छोड़ देते जेल से, पक्का कह रहा हूं हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती। लेकिन आज भी इतनी गारंटी देके जा रहा हूं, जो भी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की इतनी सीट आ रही हैं कि हमारे समर्थन के बिना कोई सरकार हरियाणा के अंदर नहीं बनेगी। और आज आपसे ये विश्वास लेने के लिए आया हूं कि बादशाहपुर की सीट आम आदमी पार्टी की सीट आनी चाहिए, ताकि बादशाहपुर के अंदर खूब विकास हो सके। एक बार हाथ खड़े करके बता दो कि बादशाहपुर की सीट, जिस दिन नतीजे आएंगे, सबसे पहली सीट बादशाहपुर की आनी चाहिए।
आपके यहाँ पे कई सारी समस्याएं हैं, पानी की निकासी की समस्या है। मैं अभी आया, सड़कें जैसे ही हाईवे से नीचे उतरे सारी सड़कें टूटी पड़ी है। सड़कें तो बनवा देंगे, हम बनवा देंगे कि नहीं? सड़कें बनवा देंगे। पानी बरसात आती है सारी सड़कें भर जाती है, 5 मिनट की बरसात में सारी सड़कें भर जाती हैं। पानी की निकासी का इंतजाम कर देंगे, बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम कर देंगे। ये मैं अभी बैठा था, ये बता रहे थे डेवलपमेंट चार्ज बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं, वो भी खत्म कराएंगे, कम कराएंगे। यहाँ पे जितने सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी के तहत कागजों में कुछ लिखते हैं, हाथ में कुछ रखते हैं, ये प्रथा खत्म करेंगे। आपको जो आपकी असली तनख्वाह है वो आपको दिलवाई जाएगी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, असली आदमी को, ईमानदार आदमी को चुनो, जितनी भी समस्याएं होंगी सारा समाधान करेगा। और बीरू सरपंच आपके बीच का आदमी है, समाज सेवा के खूब काम करते हैं, गांव-गांव में जाते रहते हैं, इतनी कन्याओं का विवाह करवाया, अपने पैसे से इन्होंने कितने स्कूलों में क्लासरूम बनवाए, इन्होंने अपने पैसे से, अभी बता रहे थे 20,000 माँ बहनों ने इनको राखी बांधी है। ऐसे ही तो कोई राखी नहीं बांधती। तो ऐसे व्यक्ति को वोट दो जो आपके बीच में रहता है, ऐसों को वोट मत देना जो आपकी वोट लेने के बाद 5 साल में शक्ल दिखाते हैं। हाँ, बिजली के मीटर ये बता रहे हैं नहीं लग रहे कई लोगों के। तो 300 मीटर के दायरे में जो है उनके बिजली के मीटर नहीं लग रहे। दिल्ली में सबके मीटर लगवा दिए, यहां भी सबके मीटर लगवा देंगे, आप चिंता ना करना। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मेरी बातें सुनने के लिए, मुझे इतना प्यार दिया, विश्वास दिया।